हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एट नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट कमीशन एग्ज़ाम, एसएससी के सभी एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर कीजिए। तो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। और ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह, इससे देखिए क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 आता ही यहाँ, ठीक है। यही एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले पॉलिटिकल क्लास में आपको दिया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिसाइड द एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द वेजिटेबल्स। तो सब्जियों के लिए एमएसपी फिक्स करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केरल। केरल इंडिया का पहला स्टेट है जो कि आपका वेजिटेबल्स, सब्जियों का एक एमएसपी फिक्स किया गया, मीन्स कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट रेविज फ्री स्टेट। तो रेविज फ्री स्टेट कौन कौन सा है? तो पहला स्टेट कौन है? तो गोवा, ठीक है। रेविज आपका डॉग से, कुत्ते का काटने से होता है और चमगादड़ के भी काटने से होता है। क्लियर है? तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द इमीडिएट काउज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का इमीडिएट काउजेस क्या थे? तो वैसे तो बहुत से कारण थे जो कि आपका एनालिसिस किया गया था। तो उसमें पॉलिटिकल काउजेस भी था, इकोनॉमिक काउजेस भी था, लेकिन इसमें बोल रहा है इमीडिएट काउजेस क्या था, तत्कालीन कारण क्या था। तो इसमें तत्कालीन कारण था आपका सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। तो इसमें संदेह था कि ब्रिटिश जो है वो हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है। तो वो आपका दिसंबर 1856 में न्यू इनफील्ड राइफ़ल आया। ये आपका दिसंबर 1856 की बात है। तो इसी दौरान पहले जो यूज हो रहा था वो ओल्ड ब्राउन बेस गन था। तो इसके जगह पे आपका न्यू इनफील्ड राइफ़ल लाया गया दिसंबर 1856 में। और उसमें जो कार्टेज यूज होता था, तो कार्टेज जो लोडिंग के दौरान कार्टेज को काटना पड़ता था मुंह से, ठीक है। मुंह से उसको काटना पड़ता था कार्टेज को लोडिंग के दौरान। तो इसमें रूमर फैलाया गया कि इसमें रूमर था कि जो कार्टेज है वो आपका जानवर का चर्बी से बना हुआ है, ठीक है। जानवर का चर्बी में ज़्यादातर आपका गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। तो गाय जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में वो पवित्र माना जाता है, और जो सूअर है, पिग है, वो मुस्लिमों में हराम माना जाता है। तो जिसके कारण क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम ने दोनों मिलकर इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, मीन्स कि विद्रोह कर दिया कि हम ये गन को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस राइफ़ल को यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो कार्टेज है वो आपका जानवर की चर्बियों से बना हुआ, गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ, जिसके कारण सारे सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया। तो यही इसका मेन कारण था। क्लियर है? क्वेश्चन 2, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। तो मंगल पांडे का इंसिडेंट कहाँ हुआ था? तो ये आपका बैरकपुर में हुआ था। बैरकपुर आपका वेस्ट बंगाल में है। और मंगल पांडे आपका कौन सा रेजिमेंट से था? तो ये 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से बिलोंग करता था। अब मंगल पांडे इंसिडेंट क्या हुआ था? तो सोल्जर्स जो मना कर रहे थे कार्टेज को यूज करने के लिए क्योंकि उसमें जानवरों का चर्बी था, एनिमल फैट था, तो इन बैरकपुर, तो ऑन 29 मार्च को 1857 में को इन्होंने, मंगल पांडे ने अपने कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिटिशर्स कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, उनको फिर 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा हुई। 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सज़ा हुई। तो यही था आपका मंगल पांडे इंसिडेंट। क्लियर है? क्वेश्चन 3, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। तो पहला रिवॉल्ट ऑफ 1857 का सबसे पहला इवेंट
कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मेरठ, जो कि आपका यूपी में है। तो मेरठ में क्या हुआ था? मेरठ के सारे सिपाहियों ने मना कर दिया था, रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू इनफील्ड कार्टेज। न्यू इनफील्ड कार्टेज को यूज़ करने से मना कर दिया था, क्योंकि जो कार्टेज था वो आपका जानवर की चर्बी से बना था, गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था, जिसके कारण इन्होंने खुलेआम रिवॉल्ट कर दिया कि हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। और इसी बीच इन्होंने सारे सिपाही मिलकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए और बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया एज ए एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन 4, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज। तो 1857 का पहला कौन सा इवेंट हुआ था? जो कि आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पहला इवेंट क्या हुआ था? तो पहला इवेंट हुआ था कि आपका मेरठ में सारे सैनिक विद्रोह कर दिए थे। न्यू इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिए थे, क्योंकि वो जो कार्टेज था वो एनुअल फैट से बना हुआ था। तो इसी कारण उन्होंने सारे ने विद्रोह कर दिया और वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए। ठीक है। तो इसका आंसर होगा मार्चिंग टुवर्ड्स द सिपोही ऑफ दिल्ली रेड फोर्ट। तो दिल्ली की ओर रवाना हो गए और वहाँ बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली का उस समय हिंदुस्तान का मुग़ल एम्परर था, तो उसी के नेतृत्व में वो आगे की लड़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है। तो उन्हीं को एज ए एम्परर ऑफ द इंडिया घोषित किया गया और आगे की जो लड़ाई होगी वो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। और इसी के ये तो पहला इवेंट था। और इसी के रिवॉल्ट के बाद साथ साथ फिर ये आपका कब हुआ था? 10 मई 1857 को। ठीक है। और इसके बाद हर एक अलग अलग जगह पे रिवॉल्ट स्टार्ट होना शुरू हो गया। कानपुर में आपका नाना साहेब के रिवॉल्ट के लीडरशिप में रिवॉल्ट हुआ। आपका लखनऊ में, अवध में बेगम हजरत महल के लीडरशिप में हुआ। आपका झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। इलाहाबाद में लिंगियात अली। तो ये सब रिवॉल्ट बाद में स्टार्ट होना शुरू हो गया। लेकिन सबसे पहला फर्स्ट इवेंट क्या पूछा गया है? तो पहला इवेंट यही हुआ था कि मेरठ से दिल्ली की ओर सारे सैनिक रवाना हो गए थे, इंडियन सोल्जर। क्वेश्चन 5, द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज। तो 1857 का स्ट्रगल का उसका सिंबल क्या था? चिन्ह क्या था? तो चिन्ह था इसका कमल और रोटी, लोटस एंड चपाती। ठीक है। रोटी और कमल, ये इसका सिंबल था। और ये सिंबल आपका रेड, ये इसको पहुंचाया गया रिमोट विलेज ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। तो लखनऊ का जो रिवॉल्ट हुआ था वो कौन लीड किया था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध। ठीक है। बेगम हजरत महल, इनके नेतृत्व में हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ था 4 जून 1857 को अवध में। और ये मीटिंग लीड किया था आपका बेगम हजरत महल के द्वारा। और उन्होंने अपने सी क्राउन हर माइनर सन ब्रिजिस खादिर एज ए उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसे सौंप दिया। लेकिन बाद में जैसे ब्रिटिश जनरल चैंपल जो था वो लखनऊ पे अटैक कर दिया ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वो था कि कोई भी अडॉप्टेड सन को राजा नहीं बना सकता है। ठीक है। तो इसके कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ जो था वो बेगम हजरत महल के द्वारा लीडरशिप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में कौन किसके लीडरशिप में हुआ था? तो ये आपका मौलवी लिंगियात अली जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। मौलवी लिंगियात अली ये आपका इलाहाबाद में लीड कर रहे थे। ये आपका बिलोंग करते हैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का महागांव विलेज। ठीक है। तो मौलवी लिंगियात अली। ठीक है। देखिए नाना साहब आपका कानपुर में थे। टाटा टोप्पो आपका नाना साहब का कमांडर इन चीफ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 कम फ्रॉम। तो सबसे ज़्यादा सोल्जर्स जो पार्टिसिपेट किए थे रिवॉल्ट में वो कौन से रीजन से थे? ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एक एग्ज़ाम में
कहीं ना कहीं पूछा जाता है और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका अवध। इसका होगा आपका अवध। अवध से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो पार्टिसिपेट किए थे। समझिए कि यहाँ बोला जाता है कि हर एक फैमिली से एक मेंबर जो था वो रिवॉल्ट में शामिल था। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा 75,000 75,000 75,000 सोल्जर्स जो थे पार्टिसिपेट किए थे सिर्फ अवध से। ठीक है, सिर्फ अवध से पार्टिसिपेट किए थे 75,000 सोल्जर्स। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ द इंडियन 1857 फ्रीडम स्ट्रगल। तो 1857 रिवॉल्ट में झांसी से आपका कौन लड़ रही थी, रिवॉल्ट की थी? महारानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, बर्थ प्लेस कौन सा है? तो ठीक है, तो ये कन्फ्यूज मत होइए कि झांसी की वो रानी थी तो वो कहीं मध्य प्रदेश में जन्मी होगी। ठीक है, ये उसका बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा बनारस। ठीक है, बनारस यूपी। तो ये बनारस में इनका जन्म हुआ था और इनका ओरिजिनल नाम जो है वो मणिकर्णिका, मूवी भी आई थी। ठीक है, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका इनका ओरिजिनल नाम है और इनको जो महारानी लक्ष्मीबाई की उपाधि दी गई थी। और ये इनका जन्म बनारस में हुआ था इन 1835 में, 19 नवंबर 1835। एंड शी वाज मैरिड, और ये इनका जो शादी हुआ था वो 14 साल में ही हो गया था। ठीक है, 14 साल में इनकी शादी हो गई थी। किससे? महाराजा गंगाधर राव, झांसी के महाराजा गंगाधर राव से। क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि इनका जन्म बनारस में हुआ था इन 1835 में और इनका जो ओरिजिनल नाम था वो मणिकर्णिका है। और इनका जो शादी हुई थी 14 साल की उम्र में शादी हुई थी महाराजा गंगाधर राव, जो कि महाराजा हैं झांसी के। क्लियर है। क्वेश्चन 10, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब। तो नाना साहिब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो सेनापति कौन था? तो तात्या टोप्पो, तात्या टोप्पो। ठीक है, याद रखिएगा तात्या टोप्पो। और ये तात्या टोप्पो का ओरिजिनल नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा। ठीक है, तात्या टोप्पो का ओरिजिनल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। और ये आपका महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था इन 1814 में। ठीक है, ये महाराष्ट्र का ये वाला गांव। क्लियर है। अगला है विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु वाज बिट्रेड बाय द फ्रेंड एंड कैप्चर एंड पुट टू द डेथ बाय द ब्रिटिश। अब बोला है कि इनमें से कौन है जो कि विद्रोह के समय में, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दौरान उनको उनके दोस्त ने ही धोखा दिया था, उनके दोस्त ने गद्दारी किया था। तो इसका भी आंसर होगा तात्या टोप्पो। तात्या टोप्पो के जो दोस्त था उसने गद्दारी कर ब्रिटिश से हाथ मिला लिया और इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये कहाँ पर हैं अभी, और इसके कारण क्या होगा, ब्रिटिशों ने इन पर हमला कर दिया और इनकी डेथ हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द कुंवर सिंह, ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिलोंग्स टू। तो वीर कुंवर सिंह कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये आपका बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ के? जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म जगदीशपुर में हुआ था। ये आपका आरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। इनका ये रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए थे और साथ ही साथ इनका भाई का नाम है अमर सिंह, वो भी इस रिवॉल्ट में शामिल थे। तो इन दोनों भाई ने मिलकर विद्रोह किया था और ये सबसे पहले आपका ये आरा में स्टार्ट किए थे। दानापुर कैंट से स्टार्ट हुआ था विद्रोह, सैनिकों ने विद्रोह किया था। फिर वहाँ से ये इनको जगदीशपुर आरा में भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन 13, अजमुल्ला खान वाज एन एडवाइज़र टू। तो अजमुल्ला खान किसके एडवाइज़र थे, किसके सलाहकार थे? तो नाना साहिब के। अजमुल्ला खान नाना साहिब के सलाहकार थे और ये एज ए वर्क करते थे सेक्रेटरी ऑफ द नाना साहिब, और इनको हम लोग क्या कहते थे? क्रांति दूत, क्रांति दूत। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज क्रांति दूत। कौन? अजमुल्ला खान।
क्वेश्चन 14, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस बाय द पोएट। तो रिवॉल्ट 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसका गवाही कौन से कवि ने दिया था, उस समय कौन से कवि थे? तो इसका आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1796 में, 1796 आगरा में, ठीक है, आगरा में हुआ था। और इनका डेथ हुआ था दिल्ली में इन 1869 में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन असम। तो जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब विद्रोह चल रहा था 1857 का, तो उस समय हर एक रीजन से रिवॉल्ट हो रहा था, हर एक कोई लीड कर रहा था, ठीक है, हर एक रीजन का एक लीडर था जो कि लीड कर रहा था। तो असम में कौन लीड कर रहा था, किसके लीडरशिप में था? तो दीवान मनीराम दत्त, ठीक है, दीवान मनीराम दत्त। ये आपका असामी है, ये आपका असामी नोबल मैन है। और उस समय यहाँ का असम का जो राजा था वो कौन था? तो दंड पेशवर सिंह, याद रखिएगा, उस समय असम का राजा कौन था? तो दंड पेशवर सिंह, ये उस समय किंग थे, क्लियर है। याद रखिएगा 2 पॉइंट कि वहाँ लीड कौन कर रहा था रिवॉल्ट ऑफ असम, तो दीवान मनीराम दत्त। और वहाँ उस समय जब रिवॉल्ट हो रहा था, जब रिवॉल्ट के समय का राजा कौन थे? तो दंड पेशवर सिंह। क्वेश्चन 16, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड द जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर दोनों के जॉइंट आर्मी को किसने हराया था? तो इसका आंसर होगा ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औरा। ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा के जो ठाकुर कुशल सिंह थे, उन्होंने दोनों को हराया था। दोनों के जो जॉइंट आर्मी इनसे लड़ रही थी, ब्रिटिश और जोधपुर के राजा का जो आर्मी था, वो दोनों मिलकर लड़ रही थी। तो उसको हराने वाला कौन थे? तो ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा, क्लियर। Whom of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? तो 1857 रिवॉल्ट के दौरान ब्रिटिश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह जी थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये आपका रिवॉल्ट स्टार्ट इन्होंने भी किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? लीडरशिप कहाँ के कर रहे थे? ये फैजाबाद। लेकिन ओरिजिनली इनका जन्म जो हुआ था, और ये बिलोंग करते थे आपका तमिलनाडु रीजन से, लेकिन वो फैजाबाद में आकर बस गए, क्लियर है। और इन पे जो रकम रखा गया था, ठीक है, इनके गिरफ्तारी के लिए जो रकम रखा गया था वो 50,000 रुपया। उस समय सोचिए 50,000 रुपया, सोचिए कितना मोस्ट वांटेड थे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द एडुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। देखिए मिडिल क्लास, जो एडुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, तो उन्होंने रिवॉल्ट में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया, ठीक है। तो वही पूछा है कि जो एडुकेटेड मिडिल क्लास इंडिया का था, वो रिवॉल्ट में उसका क्या रिस्पॉन्स था? वो साथ में थे, नहीं थे, या कोई रिस्पॉन्स नहीं था? तो यही है, अपोज द रिवॉल्ट को अपोज किया था, सपोर्ट किया था, या न्यूट्रल रहे थे, या उन्होंने लड़ा था नेटिव रूलर से, लोकल शासक से लड़ा था। तो इसका आंसर होगा रिमेन न्यूट्रल। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे रिवॉल्ट में, ठीक है, जो कि ये भी एक कारण था फेलुअर होने का। आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का फेल होने का ये भी एक कारण था, जिसमें कि एडुकेटेड मिडिल क्लास लोग उसमें भाग नहीं लिए थे, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिटी की भी कमी थी, और जिसके कारण आपका फिर एडुकेटेड लोग भी नहीं थे, और कुछ जो लोकल इंडिया का जो लोकल राजा था वो भी आपका ब्रिटिश का साथ दिए, जिसके कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, फेलियर हो गया। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रल टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एडुकेटेड लोग उसमें पार्टिसिपेट रिवॉल्ट में नहीं किए, क्लियर है। क्वेश्चन 19, विच डायनेस्टी सपोर्टेड द ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम रिवॉल्ट। अब इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाला कौन सा राजा था, ठीक है, कौन सा डायनेस्टी था? तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला सिंधियास था, ठीक है, सिंधियास ऑफ ग्वालियर का सिंधियास था, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था आपको ब्रिटिशर्स को
और लॉर्ड कैनिंग ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता है तो हम लोग कल को अपना पैकअप कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आर्मी था सिंधियास के पास, ठीक है, रिसोर्सेज भी हो गए तभी। तो लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर सिंधिया जॉइन द रिबल्स आई विल पैक अप टुमारो। अगर वो विद्रोहियों के साथ मिल जाता है तो हम लोग कल को ही यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मदद करने वाला सिंधिया ऑफ ग्वालियर था, और भी लोग मदद किए थे जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हॉकर्स ऑफ इंदौर, इन्होंने भी मदद किया था ब्रिटिश का। लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा मदद करने वाला कौन था? तो सिंधियास ऑफ ग्वालियर। क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वर नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का रिवॉल्ट में कौन सा टेरिटरी अफेक्टेड नहीं था? तो आप जानते हैं झांसी अफेक्टेड था। यहाँ कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर में आपका वीर कुंवर सिंह थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, और बस गया इसका चित्तौड़ जो था वो अनअफेक्टेड था, वहाँ पे विद्रोह का कोई असर नहीं हुआ, या वहाँ से कोई विद्रोह भी नहीं किया। ठीक है। क्वेश्चन 21, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवॉल्ट के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यही गवर्नर जनरल था। और जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 ख़त्म होता है तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पावर ट्रांसफ़र हो जाता है ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाती है, क्वीन विक्टोरिया के अंडर में आ जाता है, और उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको हटाकर वाइस रॉय ऑफ इंडिया हो जाता है। तो फर्स्ट वाइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग होगा, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग होगा। और इनके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में आपका इंट्रोड्यूस हुआ था जुडिशियल रिफॉर्म्स। उन्होंने इसने हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया था बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास का। ठीक है, ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 22, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्राम। अब देखिए, इतना 1857 में इतना विद्रोह हो गया, सैनिक विद्रोह कर दिए, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अब कहाँ के सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे थे, कहाँ के सोल्जर्स को अपने आर्मी में ला रहे थे? तो ये आपका गोरखास। ठीक है, गोरखास, सिख, पंजाबीज इन द नॉर्थ। ये नॉर्थ में आपका गोरखास को ला रहे थे जो कि नेपाल में है। सिख और पंजाबीज इसको अपने सोल्जर्स में रिक्रूट कर रहे थे। ठीक है, और जैसा कि रिवॉल्ट क्योंकि इसलिए कर रहे थे क्योंकि रिवॉल्ट जब हुआ था तो आप जानते हैं कि अवध जो था वहाँ से सबसे ज़्यादा सोल्जर्स थे, लगभग कितने थे? 75,000। तो सोचिए 60% ऑफ जो सोल्जर्स था वो कहाँ से था? अवध से था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के सप्रेशन के लिए जो आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कमीशन बनाया गया था, आयोग गठित हुआ था, वो कौन सा था? तो इसका आंसर होगा पील कमीशन। ठीक है, पील कमीशन याद रखिएगा, पील कमीशन जो कि एसोसिएटेड है आपका आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट 24, व्हेन डिड द क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो इसमें बोला कि क्वीन विक्टोरिया कब इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन को अपने ब्रिटिश क्राउन के अंडर में लिया? तो देखिए, रिवॉल्ट के समय तक, रिवॉल्ट से पहले जो चल रहा था वो कंपनी रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल चल रहा था, और रिवॉल्ट के बाद आपका हो गया ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल याद रखिएगा। 57 रिवॉल्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल चल रहा था, और 57 के बाद आपका क्राउन रूल या ब्रिटिश रूल चल रहा था। ठीक है, तो ये कब से आपका टेक ओवर किया? तो 1 नवंबर 1858, और इसका जो पहला वॉइस रॉय था वो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड, यहाँ पे इसका ईस्ट इंडिया कंपनी रूल का ख़त्म हो गया, और अब नया दौर शुरू हुआ ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, जो कि आपका क्वीन विक्टोरिया के अंडर में हुआ ऑन 1 नवंबर 1858। क्वेश्चन 25, हु वर द प्रोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट इंडियन
historian who did not accepted 1857 revolution as a revolution? तो कौन से ऐसा इंडियन हिस्टोरियन है जिन्होंने 1857 रिवॉल्यूशन को, आंदोलन विद्रोह को रिवॉल्यूशन नहीं माना, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए रिवॉल्यूशन? तो ये आरसी मजुमदार। उन्होंने कहा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है ना ही पहला है, ना ही राष्ट्रीय है, नेशनल है, ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि ए लार्ज पार्ट ऑफ ए कंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अनअफेक्टेड था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया या कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मेनी सेक्शन ऑफ द पीपल डू नॉट टेक पार्टिसिपेट, ठीक है, तो बहुत लोग इन्होंने पार्ट में भाग नहीं लिया। तो अब ये ज़्यादातर मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो इसी कारण इन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा भाग है देश का वो तो अनअफेक्टेड ही रहा, और बहुत से लोग उसमें तो भाग ही नहीं लिए, जैसे एजुकेटेड पीपल लोग भाग नहीं लिए, ठीक है। तो ये सब के कारण उन्होंने कहा कि रिवॉल्यूशन जो है वो रिवॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन 26, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 रिवॉल्ट के दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो लॉर्ड पामरटन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड पामरटन। इनका टेन्योर क्या था? इनका टेन्योर 1855 से लेकर 58 तक था, ठीक है। 55 से लेकर 1855 से इनका टेन्योर था और 1858 तक था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हु सेड या हु कॉल्ड द रिवॉल्ट 1857 एज ए कॉन्स्पिरेंसी? तो किसने कहा था कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो एक षड्यंत्र है? तो ये आपका ब्रिटिश सर जेम्स ऑट्रैम और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स ऑट्रैम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये जो है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आपका हिंदू और मुस्लिम का कॉन्स्पिरेंसी है, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी। इसलिए कहा क्योंकि देखा ये बोला कि ये हिंदू और मुस्लिम मिलकर हम लोग के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 28, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज? तो कौन से हिस्टोरियन ने कहा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? इसका आंसर होगा BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने कहा था कि इट वाज ए वेल प्लान रिवॉल्ट, ये एक प्लान रिवॉल्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इनका जो बुक है उसका नाम, जो BD सावरकर ने जो बुक लिखा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे, उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ये BD सावरकर का बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। और इसी कारण जब इन्होंने कहा कि इट इज़ अ वेल प्लान्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो विद्रोह है वो आयोजित है, मतलब कि प्लान्ड है, तो इसी कारण इन्होंने कहा था रिवॉल्ट को एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्लियर है? तो ये था आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने पूरे टॉपिक का सारा क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने यहाँ पर कवर किया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिससे कि आपका हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनता ही बनता, पक्का आता है, ठीक है। तो आप इसको पक्का अच्छे से याद कर लीजिए, और सारे मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया सारे क्वेश्चंस का, आप अच्छे से देख लीजिए, और मैंने सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी किया, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि हमने स्टार्ट किया है, जो हर एक क्लास में हम क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और सेकंड क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू गेट द 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन, ठीक है। तो पहला में है कि पहला रेलवे यूनिवर्सिटी इंडिया में वो कहाँ पर स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, और दूसरा बताना है कि पहला सिटी इंडिया का कौन सा है जो कि 100% आपका कोविड वैक्सीनेशन उसमें लग चुका है, उस शहर में लग चुका है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा।
और इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक के रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो हाउ वाज द सेशन आप कमेंट करके मुझे बताइए। और इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.